जय हिंद। हम लोग जानेंगे आज जड़ के बारे में। ठीक है, जड़ का विकास कैसे होता है, कैसे पुरांकुर बनता है, कैसे मूलांकुर बनता है, इसके अकॉर्डिंग हम इस वीडियो में जानेंगे। समझते हैं ध्यान से। देखिए, जड़ टॉपिक क्या है, जड़। तो समझते हैं ध्यान से कि जड़ का विकास होता है कैसे। देखिए, समझ लीजिए मेरा पूरा एरिया जो है ये खेत है। पूरा एरिया जो है ये खेत का एरिया है। ठीक है, पूरा खेत है। खेत में हम क्या करेंगे, तो खेत में हम बीज डालेंगे। क्या करेंगे, बीज डालेंगे। तो खेत में हम क्या किए, ऐसे ये बीज डाल दिए, ये बीज डाल दिए। ठीक है, इस तरह से बीज डाल दिए। बीज डालने के बाद क्या होता है, इससे नीचे में जड़ का विकास होगा ना। नीचे से क्या होगा, जड़ का विकास होगा। ठीक है, मतलब ये थोड़ा सा अगर निकला, ये थोड़ा सा निकलेगा ही। जड़ बनने के लिए क्या डालना पड़ता है, पहले बीज डालना पड़ता है। तो बीज से जो नीचे फेंकता है, जड़ नीचे की ओर फेंकता है। ठीक है, जैसे कि नीचे की ओर ऐसे फेंक दिया। ठीक है, तो इसे बोलते हैं हम लोग मूलांकुर। क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं हम लोग मूलांकुर। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो मूलांकुर से ही जो है जड़ का विकास होता है। मूलांकुर से ही जड़ का विकास होता है। कैसे होता है, पहले छोटा बना फिर बड़ा बना, ऐसी इसी तरह से जड़ का विकास होता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ओके, अब देखते हैं आगे। तो मूलांकुर से ही जड़ का विकास होता है। और जड़ का मुख्य काम क्या है, तो जड़ का मुख्य काम है सहारा देना। जड़ का मुख्य काम क्या है, सहारा देना। ठीक है, कोई भी अगर पेड़ पौधे खड़ा रहता है तो किसके अकॉर्डिंग खड़ा रहता है, जड़ रहता है उसमें, तभी तो वो खड़ा रह सकता है। ठीक है, तो जड़ का काम क्या है, सहारा देना। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। जड़ में जो है हेयर रूट निकला रहता है। जैसे कि ये जड़ लीजिए, समझ लीजिए ये ऐसे जड़ है। ठीक है, ये जड़ हो गया। जड़ के अंदर हेयर रूट निकला रहता है, ऐसे ऐसे करके अंदर 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 में निकला रहता है ना, ऐसे करके। इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं हम लोग हेयर रूट। ठीक है, रूट हेयर हम लोग बोल सकते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो वही जो है जड़ के अंदर रूट रहता है। और इसका काम क्या है, इसका काम क्या है हेयर रूट का, तो इसका काम है जल का अवशोषण करना। जल का अवशोषण, अवशोषण। ठीक है, अवशोषण। ओके, जल का अवशोषण कौन करता है, तो वही जड़ में जो निकला रहता है हेयर रूट, उसी को जो है, उसी से जल का अवशोषण होता है। एक्चुअली जड़ में पानी कैसे पहुंचता है, तो यही हेयर रूट जो बिखरा रहता है ना, सारे तरफ जगह जगह बिखरा रहता है, तो वही ना पाइप, मतलब एक तरह से क्या है, जड़ का एक पाइप हो गया एक तरह से। तो सारा जगह जो है ना पानी सोख के जड़ तक पहुंचाता है। ठीक है, तो जल को सोखने का काम करता है हेयर रूट। हेयर रूट समझ में आ गया, मतलब कि जड़ का बाल। ओके, तो समझ में आ गया हेयर रूट। अब समझते हैं ध्यान से। जड़ जो होता है वो दो प्रकार का होता है। पहला होता है मूसला जड़, दूसरा होता है अपस्थनिक जड़। पहला क्या होता है, पहला होता है मूसला जड़, दूसरा होता है अपस्थनिक जड़। ओके, मूसला जड़ हम लोग किसे बोलेंगे, तो मूसला जड़ हम उसे बोलेंगे जो जमीन के अंदर हचाक से नीचे रहता है। जमीन के अंदर हचाक से नीचे गया रहता है। जैसे कि मूली। ठीक है, जैसे कि मूली, गाजर। ठीक है, शलजम। क्या है, गाजर, मूली, शलजम। ठीक है, ये सब क्या है, हचाक से मतलब अंदर गया रहता है। ओके, ठीक है, और समझ में आ गया। तो ये हो गया हचाक से जो अंदर गया रहता है, जैसे कि मूली या गाजर। ठीक है, तो इसे हम लोग कहते हैं मूसला जड़। क्या कहते हैं, जैसे कि ऐसे गया हचाक से अंदर, तो इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे हम लोग मूसला जड़। ठीक है, मूसला जड़ बोलेंगे इसे हम। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरा जो होता है वो होता है अपस्थनिक जड़। दूसरा क्या होता है, तो दूसरा होता है अपस्थनिक जड़। ओके, दूसरा अपस्थनिक जड़। पहला मूसला जड़ जो हचाक से अंदर गया हो, जैसे कि मूली, और दूसरा होता है अपस्थनिक जड़। दूसरा क्या होता है, अपस्थनिक जड़। ओके, अपस्थनिक जड़ जो है
अपस्थानिक जड़ क्या काम करता है? अपस्थानिक जड़ काम करता है जड़ को सहारा देने में, जो काम करता है एक्स्ट्रा एडवेंचर, मतलब एक्स्ट्रा जो सहारा देता है उसे कहते हैं अपस्थानिक जड़। ठीक है, जैसे कि ये हो गया मूसला जड़। तो मूसला जड़ में ऐसे जो निकला रहता है, ठीक है, ऐसे साइड से जो निकला रहता है, साइड से निकला रहता है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं अपस्थानिक जड़। अपस्थानिक जड़ बोलते हैं उसे। ठीक है, अपस्थानिक जड़। ठीक है, जो एक्स्ट्रा निकला हो जड़ में उसे बोलते हैं अपस्थानिक जड़। तो जड़ कितने प्रकार के होते हैं? तो जड़ होते हैं 2 प्रकार के, मूसला जड़ और अपस्थानिक जड़। जड़ का विकास किससे हुआ? तो मूलांकुर से हुआ। ठीक है, मूलांकुर से पहले क्या था? वो तो बीज था। ठीक है, तो जड़ का विकास मूलांकुर से होता है और जड़ का काम क्या है? तो सहारा देना, पौधे को सहारा देना। ठीक है, जड़ 2 प्रकार के, मूसला जड़, अपस्थानिक जड़। ठीक है, अब अपस्थानिक जड़ होते हैं 2 प्रकार के। अपस्थानिक जड़ क्या होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। पहला स्तंभ जड़, दूसरा अपस्थानिक जड़। पहला स्तंभ जड़ और दूसरा अपस्थानिक जड़। ओके, तो पहला जो होता है स्तंभ जड़, उसे हम देखते हैं। स्तंभ जड़ जैसे कि कोई जड़ ऐसे करके लटका हो, सीधा एकदम ऐसे लटका हो। ठीक है, तो सीधा जो ऐसे लटका रहता है वो कौन सा जड़ हो गया? ऐसे जो लटका रहता है उसे कौन सा जड़ बोलेंगे? इसे बोलेंगे स्तंभ जड़। इसे कौन बोलेंगे? जड़ स्तंभ जड़। ठीक है, इसे क्या बोलेंगे? स्तंभ जड़। ओके, जैसे कि सीधा कौन लटका रहता है? बरगद देखिए, बरगद ऐसे सीधा लटका रहता है ना, तो वो कौन सा जड़ है? वो है स्तंभ जड़। वो कौन सा जड़ है? वो है स्तंभ जड़। ओके, और दूसरा क्या हो गया? तो दूसरा हो गया अपस्थानिक जड़। दूसरा क्या हो गया? दूसरा हो गया अपस्थानिक जड़। ठीक है, इसे अवस्थानिक जड़। ओके, और अब समझते ध्यान से अवस्थानिक जड़ क्या होता है। तो ये तो हो गया जो सीधा लटका हो, वो हो गया स्तंभ जड़। और अवस्थंभ जड़ कौन होता है? जैसे कि कोई केतारी है, मतलब केतारी समझते हैं? ईख है। ईख में जो ऐसे निकला रहता है, ऐसे ईख में, तो ये कौन सा जड़ है? तो ये है अवस्थंभ जड़। अवस्थंभ जड़। ठीक है, इसे बोलते हैं अवस्थंभ जड़। ओके, उम्मीद है कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ओके, तो जड़ का विकास होता है मूलांकुर से। जड़ 2 प्रकार के होते हैं, मूसला जड़ और अपस्थानिक जड़। अपस्थानिक जड़ 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं स्तंभ जड़, एक होते हैं अवस्थानिक जड़। ठीक है, अवस्थानिक जड़, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। और जड़ जो होता है, जड़ को पहचानने का नियम क्या है? कि जिसमें कोना निकला हो, जैसे कि गाजर, मूली, ये सब क्या है? तो ये सब जड़ कैटेगरी में आता है। ठीक है, शलजम, चुकंदर, ये सब क्या है? तो ये सब जड़ है। शलजम, चुकंदर क्या है? तो ये जड़ है। शकरकंद क्या है? तो ये जड़ है। शकरकंद क्या है? तो ये जड़ है। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं आरोही जड़। आरोही जड़ क्या होता है? अब आरोही जड़ को देखते हैं। आरोही जड़ क्या होता है? ठीक है, ये हम मिटा देते हैं यहाँ पे, इसका काम तो हो गया, अब मिटा देते हैं। आरोही जड़ देखते हैं। देखिए, आरोही जड़, तीसरा नंबर टॉपिक क्या है? आरोही जड़। आरोही जड़ किसे बोलेंगे? जैसे कि पान का पत्ता, मतलब पान का लत्तर देखिए, पान का लत्तर। जैसे ये पान का लत्तर ऐसे चढ़ा रहता है ना, ऊपर की ओर चढ़ा रहता है, दीवाल को पकड़ के चढ़े, जैसे पान का लत्तर, ठीक है ना। तो वो सब कौन सा जड़ है? वो सब है आरोही जड़। वो सब कौन सा जड़ है? तो वो सब है आरोही जड़, जो कि दीवाल को पकड़ के ऊपर चढ़ जाए। वो सब कौन सा जड़ हो गया? वो सब हो गया आरोही जड़। ओके, एक होता है परजीवी जड़। एक क्या होता है? परजीवी जड़। अब परजीवी जड़ क्या होता है? देखिए, परजीवी जड़ क्या होता है? जैसे कोई पौधा है,
ठीक है, पौधा है। और पौधा मान लीजिए ये है, पौधा मान लीजिए ये है, ठीक है। इस तरह से कोई पौधा है, इस तरह से कोई पौधा है, ओके, इस तरह से कोई पौधा है। अब पौधे या फिर पेड़ के छालों में से लिपट के जो ऊपर चढ़ता है, पेड़ को पकड़ के जो ऊपर चढ़ता है चिपकते हुए, वो सब कहलाते हैं परजीवी जड़, ठीक है। वो सब क्या कहलाते हैं? परजीवी मूल कहलाते हैं। ओके देन, उम्मीद है कि आप लोग को जड़ का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। और हम क्या देखें, जड़ के बारे में देखें। तो अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है? तना है। तो तना का विकास कैसे होगा वो जानेंगे। देखिए, तो सेम प्रोसेस है, ये पूरा खेत है मेरा, ठीक है, पूरा खेत हो गया। खेत में बीज छींटे, खेत में बीज छींटे, नीचे निकला था तो इसे बोलते थे मूलांकुर। इसे क्या बोलते थे? मूलांकुर, ठीक है। और उसी तरह से अगर ऊपर निकलेगा तो उसे क्या बोलते हैं? परांकुर। इसे क्या बोलते हैं? परांकुर। और तना का विकास जो होता है यही परांकुर से होता है, तना का विकास, ओके, यही परांकुर से तना का विकास होता है। ओके, तो समझते हैं ध्यान से तना कौन सा है, कैसे, कौन क्या है। ओके, समझते हैं। तो परांकुर से किसका विकास हुआ? तना का विकास हुआ। परांकुर से तना का विकास हुआ, ओके, परांकुर से तना का विकास हुआ। तना का काम क्या है? तना का काम क्या है? तो तना का काम उस वक्त इसका काम होता है जिस वक्त पतझड़ के समय पेड़ों से, ठीक है, पेड़ों से पत्तियां झड़ने लगता है। जब पेड़ से जब पत्तियां झड़ जाती है, ओके, झड़ जाती है, तो यही तना जो है ना भोजन बनाने का काम करती है। यही तना जो है भोजन बनाने का काम करती है, ओके। और तना का विकास किससे हुआ? तो परांकुर से हुआ। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब समझते हैं ध्यान से कि तना को पहचानेंगे कैसे कि कौन तना है, कौन तना नहीं है, ओके। तो तना में जो मुख्य इसका लक्षण होता है, इसका लक्षण क्या है? तो इसका लक्षण होता है नोड। तना में क्या होता है? नोड और इंटर नोड होता है। तना में क्या होता है? नोड और इंटर नोड होता है। तना जो होता है वो 3 प्रकार के होते हैं। तना क्या होता है? वो 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है वायवीय तना, एक होता है अर्धवायवीय तना, एक होता है भूमिगत तना, ठीक है। एक होता है वायवीय तना, एक होता है अर्धवायवीय तना, एक होता है भूमिगत तना, ओके। वायवीय तना हम किसे बोलते हैं? तो वायवीय तना हम लोग बोलते हैं जो जिसका तना हवा में लहराता हो, ठीक है, जिसका तना हवा में लहराता हो, ठीक है। वायवीय तना किसे बोलेंगे? जिसका तना जो है ये हवा में लहराता हो, ठीक है, हवा में जिसका तना लहराएगा उसे बोलते हैं वायवीय तना। अर्धवायवीय तना किसे बोलेंगे? तो अर्धवायवीय तना हम उसे बोलेंगे जिसका तना हवा में भी लहराता हो, ठीक है, और भूमिगत पे भी लहराता हो। तो हवा में और भूमिगत में जो तना लहराता है वो तना किस में पाया जाएगा? तो वो तना पाया जाएगा घास में, ठीक है। कभी घास देखिएगा, ठीक है, तो अर्धवायवीय तना किस में होगा? घास में, ठीक है, घास में, जो कि हवा में भी लहराता है और भूमि पे भी लहराता है। तीसरा है भूमिगत तना। तीसरा क्या है? भूमिगत तना। अब देखिए भूमिगत तना क्या होता है। जैसे कि आप लोग जानते हैं परांकुर का विकास हुआ था, मतलब तना का विकास हुआ था परांकुर से। यही परांकुर जो है ना, देखिए यही परांकुर जो है ना ये भूमि के अंदर ऐसे घुस जाता है, यही परांकुर, ठीक है, जिसमें कि भूमिगत तना का विकास हो जाता है। भूमिगत तना का विकास हो जाता है, ठीक है, समझ में आ गया। उम्मीद है कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा, ओके। अब कुछ तना है, तना में कौन कौन आते हैं वो देख लेते हैं। आलू, ओल, अदरक, हल्दी, लहसुन, प्याज, ये सब क्या है? तना का एक प्रकार है। ये सब तना की गिनती में हम लोग इसे रखते हैं, ओके। जैसे कि आलू और ओल, ठीक है, आलू और ओल। तो आलू और ओल को ज़्यादातर हम खाते हैं, ज़्यादा मात्रा में खाते हैं आलू ओल, ठीक है, ज़्यादातर खाने की गिनती में इसका काम आता है। जो खाने के गिनती में काम आए, जो खाने के गिनती में काम आए उसे हम कंद कैटेगरी में रखते हैं। जिसे हम ज़्यादातर खाते हैं उसे हम कंद कैटेगरी में रखते हैं, ओके। उसके बाद फिर अदरक और हल्दी। अदरक और हल्दी क्या होता है?
इसमें ना गांठ पड़ता है, गांठ, जिसमें कि गांठ हो, ठीक है। अदरक और हल्दी में क्या होता है, गांठ पड़ता है। जिसमें गांठ हो उसे हम क्या रखते हैं, परकंद कैटेगरी में रखते हैं। जिसमें कि गांठ हो, गांठ जिसमें होगा उसमें हम परकंद कैटेगरी में रखते हैं। जैसे, और उसके बाद आता है लहसुन और प्याज। लहसुन और प्याज जो होता है इसमें रस ज़्यादा होता है, पानी की मात्रा जो है लहसुन और प्याज में ज़्यादा होता है, लहसुन प्याज में ज़्यादा होता है। तो इसे हम क्या रखते हैं, इसे हम सल्कन कैटेगरी में रखते हैं, जिसमें कि पानी की मात्रा ज़्यादातर होती है, इसके हम सल्कन कैटेगरी में रखते हैं। और जिसमें गांठ हो वो उसे परकंद कैटेगरी में रखते हैं। और जिसमें कि ज़्यादातर हम लोग खाते हैं ज़्यादातर मात्रा में, उसे हम कंद कैटेगरी में रखते हैं। ओके, कंद में कौन आएगा, आलू और ओल। अदरक और हल्दी में कौन आएगा, परकंद आएगा, ठीक है। लहसुन और प्याज में कौन आएगा, तो सलकंद आएगा। ओके, उम्मीद है कि आप लोग को ये तनाव अच्छे से समझ में आ गया होगा। इतना ही, अगर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में अगले कंटेंट के साथ, अगले टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वाचिंग। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर कंटेंट अच्छा लगे तो। ओके, थैंक यू।